नमस्ते। जब हम विज्ञान या साइंस के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? मोटी मोटी किताबें, मुश्किल फॉर्मूले। पर असल में विज्ञान इससे कहीं ज्यादा है। ये तथ्यों की कोई लिस्ट नहीं, बल्कि एक रोमांचक सफर है। तो चलिए आज हम विज्ञान की असली आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा सफर शुरू कहाँ से होता है? देखिए, हर बड़ी खोज की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी चीज से होती है, और वो है एक सवाल। ये सब उस अंदर की बेचैनी, उस जिज्ञासा से शुरू होता है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को बस देखने पर नहीं, बल्कि उसे समझने पर मजबूर करती है। सोचिए, कभी रात में खुले आसमान को देखा है और मन में ये सवाल आया हो कि ये टिमटिमाते हुए तारे आखिर हैं क्या? ये चमकते क्यों हैं? बस यही तो वो नेचुरल क्यूरियोसिटी है जो हम सबके अंदर होती है। और ये तस्वीर देखिए, ये हमें याद दिलाती है कि विज्ञान कितने बड़े बड़े, कितने विशाल सवालों से जूझता है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना रहस्यमयी, पर विज्ञान उसे समझने की हिम्मत रखता है। लेकिन मजे की बात यह है कि बड़े सवालों के लिए हमें हमेशा आसमान में देखने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे चारों तरफ है। मतलब, एक छोटा सा बीज एक बड़े से पेड़ में कैसे बदल जाता है, या एक कैटरपिलर एक खूबसूरत तितली कैसे बन जाता है, ये रोज की छोटी छोटी चीजें भी तो विज्ञान के ही कमाल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि साइंस किसी लैब में, किसी बंद कमरे तक सीमित नहीं है। सच तो ये है कि ये पूरी दुनिया ही हमारी लैब है। हर कोने में कोई ना कोई राज छुपा है, बस उसे खोजने वाला चाहिए। चाहे वो ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ हो, या फिर सूखे तपते हुए रेगिस्तान। और यहाँ तक कि समंदर की वो गहरी दुनिया जहाँ जिंदगी के कितने ही अनोखे रूप बसते हैं। विज्ञान हर जगह है। और हाँ, विज्ञान कोई बहुत दूर की चीज नहीं है। अरे, ये तो हमारी रोज की जिंदगी में है। हमारी प्लेट में जो खाना है ना, उसकी केमिस्ट्री में भी तो साइंस ही है। और यही तो साइंस की खूबसूरती है। देखिए, एक तरफ एक छोटी सी इल्ली का पूरा जीवन, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी गैलेक्सी का बनना। विज्ञान इन दोनों को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सबको समझने की कोशिश करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विज्ञान है क्या? क्या ये सिर्फ जानकारी जमा करना है? नहीं, ये असल में सोचने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है जो हमें सच के थोड़ा और करीब लेकर जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे इंजन को चलाने वाली ताकत क्या है? वो है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। यही वो आग है जो हर साइंटिफिक खोज को रोशनी देती है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक बहुत पावरफुल टूल है। ये हमें दुनिया को देखने का, उसके बारे में सोचने का, उसे समझने का और उसके रहस्यों की परतें खोलने का एक तरीका देता है। ठीक है, सवाल तो हैं, पर इनके जवाब कैसे खोजें? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये तरीका बहुत कुछ हमारे सोचने के आम तरीके जैसा ही है। इसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर असल में ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक लॉजिकल तरीका है, जिसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप कुछ लिख रहे हैं और अचानक आपका पेन चलना बंद हो जाता है। अब क्या? दिमाग तुरंत काम पर लग जाता है ना, कि भाई हुआ क्या? बस यहीं पर आपने अनजाने में साइंटिफिक मेथड यूज कर लिया। सबसे पहले आपने एक सवाल पूछा, पेन क्यों नहीं चल रहा? फिर आपने एक अंदाजा लगाया, मतलब एक हाइपोथेसिस बनाया, शायद इंक खत्म हो गई है। फिर आपने उसे टेस्ट किया, पेन खोलकर देखा, पर पता चला अरे इंक तो है। तो फिर आपने एक नया हाइपोथेसिस बनाया, शायद इंक सूख गई है। देखा, बिल्कुल यही तरीका साइंटिस्ट्स भी अपनाते हैं। और पता है, यही बात विज्ञान को इतना मजेदार बनाती है। इसका मकसद किसी फाइनल जवाब पर पहुंचना नहीं है। अरे, ये तो एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। इससे आप एक जिगसॉ पजल की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा पजल जिसके टुकड़े खत्म नहीं होते। आप एक टुकड़ा जोड़ते हैं, एक जवाब मिलता है, तो उससे 3 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ये पजल सुलझने के साथ साथ और बड़ा और दिलचस्प होता जाता है। तो विज्ञान का असली खजाना क्या है? वो सिर्फ जवाब या फैक्ट्स नहीं है। असली खजाना है सोचने का वो तरीका जो हमें मिलता है। सवाल पूछने की हिम्मत, सबूतों के आधार पर सोचने की आदत। ये एक ऐसी स्किल है जो जिंदगी में हर जगह काम आती है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इस खोज के सफर पर निकलने के लिए किसी लैब कोट या डिग्री की जरूरत नहीं। ये दरवाजा हर उस इंसान के लिए खुला है जिसके अंदर जिज्ञासा है,
जिसके मन में दुनिया को जानने की चाह है। तो आज अपने आसपास देखिए जरा एक नई नज़र से और सोचिए वो कौन सी चीज़ है जो आपको हैरान करती है। आज आप कौन सा सवाल पूछेंगे? क्योंकि याद रखिए, हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से ही होती है।